क्वेश्चंस कुछ और भी हो सकता है। बाकी हम क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं और आप मुझे बताना कि आपका 30 में से कितना बन रहा है सीडीपी में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और डिटेल में डिस्कशन तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट मैं आपका समय बचाने के लिए क्वेश्चंस एंड आंसर, बाद में हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो सीडीपी, और ये आई थिंक एन सीरीज है। ठीक है, तो आप उससे मिला सकते हो। जैसा कि लिखा हुआ है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो आप सभी को पता है कि वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि गलत कौन सा हो सकता है, जहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज सभी समान तरीके से हो ही नहीं सकता है। मतलब कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये गलत है और गलत वाला ही सही होगा। क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चा अपने अपने पेस में ये डायनेमिक होता है, और इसने बोल दिया ना कि सभी के लिए समान होता है, सिमिलर होता है, इस वजह से ये गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4। तीसरा देखो, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए भाग लेती है क्योंकि वो, मतलब उसको लालच है कि चलो मेरे फर्स्ट प्राइज आ जाएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो आपको भी पता है कि ये एक तरीके से ये बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा दूसरा। चलिए 4 क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू, और अभी भी आप चाहें तो मेरा 9140191749 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सीरीज हो जिससे कि आसानी हो पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपके पास हो तो आप भेज सकते हो। जैसे कि 4 क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपको भी पता है कि जो भी विभिन्नताएं होती हैं हमको उस एक तरीके से उसको डाइवर्सिटी के रूप में लेना चाहिए। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत है कि यहाँ पे लिखा है कि उनकी कमी को स्वीकार कर लो, नजरअंदाज कर दो, उनके लिए जो है एक पाठ्यक्रम लागू कर दो। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमको विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि एक ह्यूमन डाइवर्सिटी है। तो तीसरा। 5th क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान ज्ञान क्या है। जीन पियाजे के मानना था कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है ना, कि बच्चे के ही द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट की बात जीन पियाजे ही करते हैं। ठीक है, तो इसका 5वें का पहला। छठा देखो, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में जो असेसमेंट होता है वो डायनामिक होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं गतिशील। तो छठे का पहला हो जाएगा। 7वां देखिए, इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसी स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। मतलब कि अगर आप जो है मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो फ्रॉम एनवायरमेंट और उसको आप स्टोर करना चाहते हो आगे के लिए, तो इसमें से क्या होगा, डीके होगा नहीं, ना ही ये होगा। देखो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, अटेंशन भी हो सकता है, रिट्रीवल भी हो सकता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन दोनों में, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि सीटेट अपने हिसाब से आंसर आपको पता है एक दो चेंज कर देता है। तो ये पहला भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तभी तो हम आगे के लिए जो है उसको स्टोर कर सकते हो। और बाकी रिट्रीवल में ये है कि हम, जैसे कि मैंने बताया ना कि अर्थ निर्माण करना है फिर उसको आगे के लिए, तो हम रिट्रीवल भी कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आपने ये दोनों, तो ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं होंगे, पहला चौथा हो सकता है, इसमें डाउट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, एनालिसिस करने की आवश्यकता किसमें पड़ेगी। और आपको पता है कि वो होगा टू किल। आप ये जो तीसरा है कि हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलाइज इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, तो इसमें एनालिसिस करने की आवश्यकता है, तीसरा। 9 क्वेश्चन देखिए, देखिए शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। तो पहला हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये एम सीरीज है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये एम सीरीज है। ठीक है, तो चलिए 9 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
अगर इंग्लिश का कट जाए तो प्लीज हिंदी जरूर देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा साइड में निकल जा रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना क्यों किया गया था? आपको भी पता है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण इसी वजह से किया गया था। तो 10 का पहला हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने के बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण दिया गया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले कि ये इसकी डिटेल में व्याख्या इसलिए करता है क्योंकि ये और दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, बिकॉज ये जो लिख रहा है ना कि वास्तविक जीवन की समस्या मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, बिकॉज जो विकास होता है वो अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, इसलिए हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी डिसलेक्सिया वाला तो क्वेश्चन बहुत आसान था और ये कई बार पूछा हुआ है कि जो डिसलेक्सिया है, अप पठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की किस क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका दूसरा हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में, तो दूसरा हो जाएगा। 13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। तो इसमें से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसका हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि हमको क्या करना है, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। सो ऑप्शन नंबर 4। 14 क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, कि कानून से ही रिलेटेड? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक, कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो देखो, समावेशी कक्षा का उदाहरण आपका जो है डाइवर्स पर्सपेक्टिव भी है और समावेशी का पालन भी है। डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन तो हमको करना ही चाहिए, मैंने आपको एक क्वेश्चंस बताया अभी तक करके कि समावेशी कक्षा में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो वहां पर हमको कौन सी मेथड यूज करना चाहिए? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन। तो ये तो होगा ही, कौन सा नहीं है? तो वो होगा ये, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन वाली चीजें नहीं प्रमोट कर सकते हो। फिर हर बच्चा एक दूसरे से आगे निकलना चाहेगा, जो नहीं जा पाएगा वो जो है काफी हीन भावना से लोग उसको देखेंगे। तो इसलिए हमारा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। 16 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, A, B एंड D। सी वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि हमको फोकस करना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट पे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा सी। बाकी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। 17 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, मतलब मास्टरी गोल ओरिएंटेशन? तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, तो दूसरा हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो उसका हमारा हो जाएगा दूसरा, क्योंकि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और जरूरत पड़ने पर स्कैफोल्डिंग देता है। यही तो बात बताते हैं वाइगोस्की भी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। 19 देखिए, 19 में क्या लिखा है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर पहला होगा, क्योंकि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना चाहिए। इसको मजबूत करना ये नहीं होगा, क्योंकि आप अगर पाठ्य पुस्तक में मीडिया में अलग अलग जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना है, किस तरीके से किया जाता है, अगर इस तरीके के अगर आप प्रश्न पूछोगे ना, तो जो क्वेश्चन होगा जेंडर स्टीरियोटाइप पे, ये यहाँ पर लिख रहा है कि जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, डिस्करेज कर देना, ये सारे आंसर नहीं होंगे। तो 19 का पहला। 20 क्वेश्चन देखिए,
जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए 21 पे देखते हैं, और आप अपना सफल करके मैच कर लेना क्योंकि सबका अलग अलग होगा। आलोक निम्न व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार बंद करना, रगड़ना, आंख में सूजन है, अक्षर पहचानने में उसको भ्रम हो रहा है, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, दृष्टि संबंधी प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है। तो 21 का पहला। चलो 22 देखते हैं, समावेशी कक्षा से रिलेटेड है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत भेदभाव को समाप्त करने की वकालत करता है। एकदम गलत है, समाप्त नहीं करता है, इसने समाप्त करना बोल दिया ना, इस वजह से ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 देखो। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किसके साथ अंतर क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके जो है प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास के क्षेत्र के हैं। क्या चीज होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा, क्योंकि मोर नॉलेजेबल होगा, ठीक है ना, तभी तो वो कर पाएगा ना उसको बाहर से। तो अधिक जानकार यहाँ पे होगा, और विकास के क्षेत्र बाहर के, तो इसका आपका दूसरा हो जाएगा 23 का। 24 देखिए, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो निम्न में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो इसका हो जाएगा हमारा तीसरा, उसको आप स्वनियमन करो, समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो तीसरा हो जाएगा। 25 देखिए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोनों ही सही है, पहला व्याख्या भी सही है। 25 होगा। 26 देखिए, निम्न में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। चलो 27 देखो। देखिए, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है और शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो ये तो सही है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये भी सही है। बट आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसमें कुछ और बात हो रही है कि हमको ज्यादा कम मदद करनी चाहिए, और यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात हो गई। तो स्टेटमेंट सही है बट व्याख्या सही नहीं है, इसलिए दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो आपको पता है कि ये रेखीय होता नहीं है, तो हमारा बी सी डी यही सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो समाजीकरण एक कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा 28 का तीसरा, बी सी डी। चलिए 29 देखिए, आप देख सकते हैं 29 में वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसका भी हमारा राइट आंसर होगा पहला, दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। अभी इसके जस्ट बाद आपको एसएसटी का भी मिलेगा, सारे आंसर की मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, कि रिवॉर्ड ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। तो तीसरा सही हो जाएगा। बाकी आप मुझे बताना 30 में से आपको कितने सही हैं। अभी पहले ही बता देती हूँ, 1 से 2 आंसर आपको चेंज देखने को मिल सकता है, बाकी सारे सही हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके जस्ट बाद अभी आपको सारे आंसर की मिलेंगे, तो आप चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।